Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for Class 4. Open page number 28 for today's lesson. Today's topic is multiplying decimals. Multiplying decimals को हम पहले भी पेज नंबर 27 में कर चुके हैं. इस तरह ये वाले सम्स हमने अपनी कॉपी में किए थे. पेज नंबर 28 पे जो मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स के सम हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरह से होंगे जैसे हमने पेज नंबर 27 के सम्स किए थे. ये सम्स भी हम कॉपी में ही करेंगे. कॉलम नंबर 1 का ये फर्स्ट सम है 708.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.8. इसको हमने कॉपी डाउन कर लिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 8 9 72, 8 0 0 और 7, 8 8 64, 8 0 0 प्लस 6 6, 8 7 56. क्रॉस करेंगे फर्स्ट नंबर पे. ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे सारे नंबर्स आपके पास ज़ीरो ही आएंगे. हम डिजिट्स को काउंट करते हैं और फिर ज़ीरो लिख देंगे. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5. ऐड कर लेंगे दोनों को. 2 7 4 6 6 5. ठीक है. अब हमें डेसिमल प्लेस करना है तो हम डेसिमल प्लेस काउंट कर लेते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हमें डेसिमल को काउंट करना है. इसमें 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है और ऊपर वाले नंबर्स में 2 प्लेसेस के बाद, यानी कि हमारे पास टोटल 3 प्लेसेस हैं 1 2 3. तो हम यहाँ से यूनिट नंबर से काउंट करेंगे और 3 नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे. 1 2 3. 566.472 इज द आंसर ऑफ दिस सम. नेक्स्ट सम है 563.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.45. ठीक है. अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले. 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 16 17 18, 5 6 30 प्लस 1 31, 5 5 25 प्लस 3 26 27 28 28, 4 6 24, 4 3 12 प्लस 2 13 14, 4 6 24 प्लस 1 25, 4 5 20 प्लस 2 22. ठीक है. 2 प्लेसेस का हो गया है मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस लगा देंगे दोनों प्लेसेस पे. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, हमारे पास आंसर 0 आएगा. डिजिट्स काउंट करके हम 0 लिख देते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. 0 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 5 13, 2 into 4 प्लस 1 5 and 2. ठीक है. अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करते हैं. 1 2 और यहाँ पे 1 मीन्स 1 2 3. टोटल 3 नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेस करना है. ठीक है. यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल प्लेस हो जाएगा 253.620. ये सम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने सम्स किए थे पेज नंबर 27 के कॉपी में. तो ये सारे सम्स भी आपको पेज नंबर 28 के सारे सम्स इसी तरह से कॉपी में करने हैं. जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो कॉपी में ये सारे सम्स पेज नंबर 28 के करेंगे और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं ये सम्स हम इंशाल्लाह स्कूल में क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. पेज नंबर 27 के सम्स को कंप्लीट करने के बाद हम एक पेज पे इस तरह से फ्लैप बना के ज्योमेट्री लिखेंगे. और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल एंड इट्स काइंड. आज हम एंगल और इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. जहाँ पे 2 रेज एक पॉइंट पे आके मिलती हैं उसको हम एंगल कहते हैं. अभी हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी मैं कि किस तरह से होता है. जैसे ये 2 रेज हैं. ठीक है. अब ये 2 रेज 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे आपस में मिल रही हैं. तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिलेंगी इस पॉइंट को हम एंगल कहेंगे इस तरह से. ठीक है. ये पॉइंट कहलाएगा एंगल. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया एंगल. अब एंगल की काइंड्स कितनी होती हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंगल.
आपको एज इट इज़ ये अपनी कॉपी में भी लिखना है, एंगल लिखना है, एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, ये वाला एंगल का आपको बनाना है इस तरह से। उसका 3 काइंड्स ऑफ एंगल। सबसे पहला हमारे पास जो काइंड है वो है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अब हमारे पास ये एक डी या जिसको प्रोटेक्टर है या जिसको हम डी भी कहते हैं आम लफ्ज़ों पे, ठीक है। इसमें हम 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? हम एक पहले नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बेस लाइन, ठीक है। फाइव सेंटीमीटर की एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस पॉइंट पे अपना प्रोटेक्टर या डी रखेंगे, जहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस तरह से ये लाइन बिल्कुल इस लाइन पे आ जानी चाहिए, जो आपके प्रोटेक्टर या डी पे जो लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको 90 डिग्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो ये लंबी लाइन है, यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद स्केल से इसको जॉइन कर दें। इस एंगल को हम नाम देते थे ABC, ठीक है। इसका जो ये मीटिंग पॉइंट है इन दोनों रेस का, ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस एंगल के को हम क्या नाम देंगे? ये एंगल का साइन होता है इस तरह से, एंगल CAB इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है हम उसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट काइंड है एंगल की वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब हम दोबारा ये डी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एक पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन से फाइव बॉक्सेस तक, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब हम इस पॉइंट पे डी को रखेंगे इस तरह से। अच्छा, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री से जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे वो लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि एक्यूट एंगल होगा। अच्छा, आप अपनी डी में देखेंगे कि ऊपर भी आपको नंबर्स दिए गए हैं और नीचे भी, लेकिन हम हमेशा जब भी इस पॉइंट पे डी को रखेंगे नीचे वाले नंबर्स को रीड करेंगे। तो नीचे वाले नंबर्स पे हम देखते हैं 80, 70, 60, 50, 40, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं और इसलिए एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, बेस लाइन। उसके बाद हम यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे रख के और इस लाइन पे स्ट्रेट कर लेते हैं लाइन के साथ। ये 90 डिग्री के से जो लेस देन एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं। हम 60 पे यहाँ पे मार्क करके और फिर इन दोनों लाइंस को जॉइन करके देखते हैं कि क्या आएंगे। इस पॉइंट से और इसको, इस पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। अब ये दो रेज जहाँ पे मिल रही हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि 60 डिग्री का है। ये एक्यूट एंगल कहलाएगा जो कि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। ABC, ठीक है। और ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल CAB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब जो एंगल की थर्ड काइंड है हमारे पास वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्यूट एंगल में क्या था? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस देन थे, जो कि हम
राइट साइड पे देखते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, इसलिए हम 90 के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स पे को रीड करेंगे और एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर का या डी का ये वाला पॉइंट रखेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस पे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री से जब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा हमारे पास। 90 डिग्री से ये सारे एंगल्स ग्रेटर नंबर हैं, 100, 110, 120, 130, ठीक है। हम यहाँ पे 120 पे मार्क करके और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। ये दोनों रेस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। A B C, ठीक है। और इसको नाम क्या देंगे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ठीक है। जो एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री के जो बिल्कुल 90 डिग्री पे बनते हैं, उसको हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एंगल और इसकी काइंड्स का टॉपिक भी आज हमने अपना पढ़ लिया है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।